मुलाकात थी माननीय मुख्यमंत्री जी की, जो आज माननीय एमएलसी श्री चंद्र शर्मा जी व अन्य दो हमारे साथी एमएलसीओं के साथ हम लोग मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी का 11:15 बजे का समय था। समय से पहुंचकर हम लोग प्रतीक्षारत थे। जैसे निर्देश हुआ हम लोग मिले और मिल करके अपनी बात कहने का जो आपने जिम्मेदारी दिया है, जो हमें आपने दायित्व दिया है, उसका हमने निर्वहन किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि अभी हम लोग उस प्रक्रिया में विभाग को निर्देश किए थे, जिसके क्रम में माननीय मंत्री के यहाँ आपकी बैठक हुई है। मंत्री की बैठक के बाद प्रपोजल आया है, उस पर अभी हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के बाद चुनाव के बाद हम घोषित करेंगे। तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई अनर्गल बात नहीं होनी चाहिए। माननीय शर्मा जी और हम लोगों ने कहा गया, निवेदन किया गया कि महाराज जी इसको आप दीपावली से पहले कर दीजिए। उन्होंने कहा हम देखते हैं और अभी इसमें विभागीय लोगों को बैठा करके इस पर बातचीत करेंगे, उसके बाद घोषणा करेंगे और घोषणा करेंगे, शासनादेश होगा। लेकिन आप लोग भी धैर्य के साथ काम करिए। हम अब निर्देश दे दिए हैं, तो मेरे निर्देश पर बैठक हुआ है और मेरे निर्देश के बाद ही प्रक्रिया आगे बढ़ी है, तो अब निश्चित रूप से आपका होना है, परेशान मत होइए। उसके बाद हम लोग पुनः वहां से लौट कर आए और प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री आदरणीय संजय प्रसाद जी से मिले। उनकी मुलाकात भी अच्छी रही और उन्होंने भी वही बातें बताई। वो जो बातें चल रही हैं वो बात निकल करके आई कि आपके मानदेय वृद्धि, मूल विद्यालय वापसी, अवकाश और तमाम छोटी छोटी जो आपकी दैनिक समस्याएं थी, उन तमाम समस्याओं पर माननीय महाराज जी से डिस्कस होना है और डिस्कस के बाद चिट्ठी चली गई है। जैसे ही डेट लगेगा डिस्कस करने के बाद भी उसमें हम लोग निर्णय ले लेंगे। तो शिक्षा मित्रों से मेरा एक कहना है कि तमाम साथी आपको कल से गुमराह कर रहे हैं, अभी तमाम गुमराह करना शुरू कर देंगे। तमाम लोगों ने फोन करना शुरू कर दिया, तमाम लोग इस्तीफा मांग रहे हैं, तमाम लोग संगठन खत्म कर रहे हैं। ऐसे तमाम उन साथियों से मेरी अपील है कि आप धैर्य के साथ प्रतीक्षा करिए और जब 7 वर्ष तक हमने प्रतीक्षा कर लिया है तो फिर 20-25 दिन अभी दीपावली तक होना ही था। उससे पहले 23 तारीख को काउंटिंग है, 23 नवंबर के बाद 25 को आचार संहिता खत्म होगी, उसके बाद ही कोई घोषणा होगी। उससे पहले किसी भी प्रकार के किसी के बहकावे में, किसी के उलझावे में आपको नहीं आना है। आप नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एवं काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से वर्तमान की कुछ खबरें जो कि आप सभी के मध्य में आपके अस्थायीकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से साझा करेंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। शांति के साथ अपना काम करिए और ये युग जो है बड़ा ही स्मार्ट युग है और इसमें भी आप अपनी लेखनी पर भी थोड़ा ध्यान रखें। बड़ा स्पष्ट बात उन्होंने कह दिया है, उस स्पष्टता का मुझे प्रतीक्षा करना है। उससे पहले अभी तमाम साथी हमसे कह रहे थे कि चुनाव से, लोकसभा चुनाव से पहले भी फाइल बन गई थी, फाइल गई थी। जो हुआ था वो आपको बताया गया था और जैसे ही मुख्यमंत्री जी ने रोक दिया था आपको बता दिया गया था। आज मुख्यमंत्री से मिल करके हम लोग आए हैं, स्पष्ट रूप से उन्होंने कह दिया है कि चुनाव के बाद करते हैं, तो मैं उसमें किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करता। चुनाव के बाद जो प्रपोजल गया है वो आदेश हो जाएगा और लिखा पढ़ी में पूरी तरह से तैयारी हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर प्रमुख सचिव, डीजी, डायरेक्टर के साथ इतनी बड़ी बैठक माननीय मंत्री जी के यहाँ हुई और माननीय मंत्री जी ने उस पर अपनी सहमति जताते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात को प्रस्तावित करके बात करने का प्रयास किया। और फिर बीच में 3-4 दिन छुट्टी थी। जैसे ही हम लोग आए तो आदर्श आचार संहिता प्रभावित हो गई है। इस आदर्श आचार संहिता के समापन के बाद ये बड़ा मुद्दा है, हमारा है, अन्वेषकों का है और रसोइयों का है। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी सभी का जो प्रस्ताव बेसिक एजुकेशन से संबंधित गया है उस पर उनका न्याय निर्णय चुनाव के बाद आएगा और चुनाव की तारीख, डेट सब तय है। आज हम लोग गए थे आदरणीय प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री से मिलने। हम सबके बीच में महामंत्री जी आर के निगम साहब बैठे हैं, आपका भी धन्यवाद, आप भी साथ में थे। मिश्रा जी थे, हरनाम जी थे, सुधाकर जी थे, सुशील तिवारी फतेहपुर थे। अभी हमारे साथे अजय चले गए दिल्ली, उनकी यहाँ नातनी पैदा हुई है, उनका 27वां का कार्यक्रम है, उनका भी योगदान रहा है। तो जो लोग यहाँ रुक करके पूरी टीम के साथ हम लोगों का पूरा सहयोग जयपाल जी कर रहे हैं, लगातार सेवा कर रहे हैं। तो रुक करके जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग यहाँ बैठ करके काम देख रहे हैं, उनको लगता है कि काम हो रहा है। और जो लोग घर बैठकर 5 सितंबर 6 सितंबर को बैठक करने के बाद जब से लोग गए, एक बड़ी बैठक 6 सितंबर को लोगों ने किया था और उस बैठक के जाने के बाद बहुत कम ऐसे लोग हैं
जिन्होंने सहयोग किया और जिन्होंने ये पूछा कि संगठन में अब क्या हो रहा है और क्या आवश्यकता है। तो ऐसे तमाम साथी जो कुछ लिख रहे हैं